हाय हेलो व्हाट्सअप। कहाँ से शुरू करें? टॉपिक सीरियस है डेफिनेटली। ठीक है। जब करेक्ट टाइम आता है ना तो कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए ये चीज़ आपको भी पता है। डोंट डिले इट। क्लॉक इज टिकिंग और सभी की क्लॉक टिक कर रही है। और जब हो गई है ना, गो विद द गट फीलिंग। गो विद योर पेरेंट्स गट फीलिंग यार। समय, टाइम हील्स एवरीथिंग। मतलब ये कोई फिलोसफिकल बातें तो नहीं है, बट टू बी ऑन अ सीरियस नोट, जो ईगोज आ रही है पीपल में ना, दे आर नॉट प्लेइंग इट वाइसली, दे आर प्लेइंग इट इमोशनली। दे आर बीइंग एन इमोशनल फूल, वेदर इट्स एन गर्ल और वेदर इट्स एन मेल, वेदर इट्स एन फीमेल और वेदर इट्स एन मेल। ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज प्ले इट स्मार्टली, even if you're not winning it. What I'm saying, not winning in this case, winning का मतलब है if you think you're giving up, right? ठीक है। in many of the cases you are being emotionally attacked, right? Your ego is been hurting, you are losing your self confidence and वगैरह वगैरह वगैरह। all those things ना comes with a vision, what you are seeing ahead। जो पेन एंड अग्नि है ना, that will be totally depends upon you whether that will be or will be not temporary। I won't say that will be temporary, बहुत गलत स्टेटमेंट होगी ये स्टेटमेंट ना, आप पे डिपेंड करेगी। पता है क्या है? हैप्पीनेस एंड सैडनेस बात है ना, ये काफ़ी फिलोसफिकल आपको लगने लगेंगी, बस दैट इज़ दी हार्श ट्रूथ। कोई मजाक नहीं है डेफिनेटली। शादी इज़ नॉट अ मजाक। शादी के बंधन में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी वेस्टर्न कल्चर हियर, टोटली इंडियन कल्चर। और रेस्पेक्ट करना, अग्नि की रेस्पेक्ट करना। फक द लॉज, नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉज। लॉज मतलब कानून वाले लॉज, राइट? व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू टू योर सेल्फ डूड, वट एवर यू आर डूइंग इट और वट एवर यू आर गोना डू इट, राइट? देयर इज ना, पता है क्या है, इस सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ मिसकंसेप्शंस दिए हैं, बहुत कुछ मिसकंसेप्शंस सिखाए हैं। व्हाट वी सी इट एवरी डे। और यू नो, मजाक मजाक में ही ना वो चीज़ हमारे माइंड में बड़ी गंदी तरीके से वो चीज़ डाल दी है। बैक टू बैक ऑल दो सिनेमाज एंड ऑल, वो चीज़ दिखा दिखा के ना, वी जस्ट डू नॉट नो व्हाट्स इन दी मैन DNA, what's in the woman DNA, forget about the 99 exceptional वगैरह 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 वगैरह। I am saying on pure to pure basis what is right and what is wrong। हमारे अंदर ना, like man has a different DNA definitely, female has a different DNA, forget about it। पता है क्या है? माइंडसेट है ना, जो माइंडसेट मैन का है वो ही रहेगा, और जो माइंडसेट वुमेन का है, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग यू नो वेरी स्ट्रेट, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंट। ठीक है, बकलोल बकचोदी एंड ऑल। ठीक है, बहुत साफ़ सुथरे केस की बात कर रहे हैं, लड़के और लड़की के बीच में। दे आर मीन टू लव, नॉट यू, नॉट जैसे शादी हो रही है। they are defined by their emotions, even after 10 years, even after 15 years, even after 3 months, even after 2 months, even after 40 years, or even before your marriage, even during your marriage, okay, even during your honeymoon, after the honeymoon, before marriage,
being with you. It doesn't matter whether she is loving you or not. She is purely driven by her mental state of her emotions. She doesn't give a real fuck above her emotions. Like, she's sorry for hurting because she do not want to hurt, but she does not have control on her emotions. मतलब not the that control, but you know what, she's not mean to love you, na, you understand? And men are not like that. What do we want? We know, right? I know, from a girl, everyone knows it. But what we want is, what we were doing it before, that's the same thing we have to do. We don't have, what, forget. पता है क्या है, बड़ा बड़ा क्लियर बताता हूँ, बहुत बहुत क्लियर, बहुत ही क्लियर, बहुत एकदम ना। टॉपिक को ख़त्म करते हैं। टॉपिक भाई ये है, लड़कियाँ उम्र भर प्यार करेंगी। दे आर मीन टू लव, वेदर एज एन मदर, वेदर एज एन गर्लफ्रेंड, वेदर एज एन वाइफ, बट नॉट टू यू और नॉट टू योर चिल्ड्रन. She has that, sympathy wala simp. She's just making a simp, sympathy wala, not that s simp. She's just making a simp. Okay, right? And man has to, man has an power to control on his emotions, I would say. And you know what? Man has an extra energy, dude. Understand me? What I'm trying to say. जो प्यार व्यार है ना, बकलोल चीज़ें, डेट इज़ बिफोर मैरिज तो समझ में आती है मर्दों की ज़िंदगी में, बट आफ्टर अ मैरिज ना, डोंट लव विद योर वाइफ. मतलब नॉट डेट पागलों वाला प्यार, नॉट डेट you lose your mind on your wife. If you're losing your mind on her, you're losing you. I'm not saying you're losing her, you have already lost her. If you're starting to love her, you have lost yourself, you have lost your self-esteem. If you're trying to lose yourself on her, शादी से पहले you are बकलोल, you are not getting into kind of a सामाजिक relationship, or your heart will not break, this and that. But after in marriage, your heart is going to break, and I'm just warning you. I'm trying to be very precise and clear here. In the end, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये क्या बकचोदी लगा रखी है compatibility की, कि we are not compatible enough to be living together before शादी itself. You people are deciding. अपनी माँ से जब पैदा हुए थे तब compatibility इशू चेक किया था? पैदा हो गए ना, डाइवोर्स तो नहीं सोची थी, सोचा बट मिलता नहीं है ना. यू आर मैच्योर इनफ, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट. अरे यार, ये फकचोद क्या मचा रखा है यार. शादी से पहले जितनी फकचोदी करनी है करो, बट वाई आफ्टर शादी एंड ऑल? करनी भी है तो करो, बट डोंट बिकम अ फकिंग इमोशनल फूल, डूड. Emotions are fooling you. They are taking over your fucking brain. Get it? Whether you are a girl or you are a boy. If you're into marriage, I'm not saying try to be happy, but just be happy, but just enjoy yourself, just be yourself, and let other be happy. If you are happy, he'll let you be happy. It's all state of the mind. बहुत difficult है staying in marriage and you're not into your brain. It's very 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 difficult to sleeping in the same bed someone with you are जिसके साथ बड़ा आपको ख़राब लग रहा है. I do not have words, नहीं आ रहे, but you know what, is all straight in the mind. So get your mind straight. Don't fuck with this kind of compatibility issues and all, कि in future क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, बच्चे हो गए तो उनका क्या होगा, this and that, and whether she's into adultery, she's cheating me, and what kind of man I am, this and that. or if you're a girl, कि किस टाइप का आदमी है ये, he can't give me financial stability, and he's having some kind of all those extramarital affairs and all. अरे यार, why you're getting pissed over it? Get your mind right. Like, how do I convey you here? You have to think anything which is right
by your emotions. You have to override it. If you think you cannot get the answers, you know what, people do not have the answers and the ultimate solution is the divorce. No dude, no, ये कहाँ से ये फिनोमिना आ गया भाई इंडिया में डाइवोर्स का यार. सीरियसली आई जस्ट हेट दिस फकिंग वर्ड मैन, डाइवोर्स. अरे यार, that is not the ultimatum truth or that is not the destiny. फक मैंने ये किस कहाँ क्या लिया है यार ये हम इंडिया में, ये टॉपिक कहाँ से, ये इशू कहाँ से आया यार. सो नेवर एवर think about that thing. Think of the solutions, how you can get it right, how you can how you can make all those things right, how you can, आप अपने ही उसी दिमाग को कैसे समझा सकते हो, how things are going to be good, easy, happy in the future. It's very difficult to override your brain, very difficult. You, for anyone, whether in male or female or for any age or anything, it'll just explode in your brains, man, to think about the solutions when you do not have any kind of clue. Just write down. I may try to help you, I may even help you, I do not know, what, how we can connect. But then after divorce, लोग ना, they think there is a ultimate beauty also, suicide. भाई जब किसी को ना कुछ रास्ते समझ नहीं आते ना, ज़िंदगी के द्वार बंद हो जाते हैं, then they think of the suicide. Well, life is very beautiful, dude. If you learn to live it ना, you're just, जो भगवान ने दिया है ना, मतलब टोटली वेन हो गया, टोटली ना, वर्ड्स नहीं है यार. ऑल दो स्टूपिडिटी तो क्या ही बोलूँगा, वेस्ट किया यार आपने ना, पेरेंट्स की भी लाइफ, अपनी तो लाइफ क्या ही वेस्ट करी. वेस्ट भी स्मॉल वर्ड है, बट यू आर नॉट थिंकिंग इज राइट. बड़ा क्लियर सा चीज़ है, एंड यू कैन मेक द थिंग्स राइट. जस्ट थिंक ओवर इट. डाइवोर्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन. अगर शादी हो गई है तो, और शादी हो गई है तो कॉम्पेटिबिलिटी इज़ नॉट द इशू. और अगर उस सेंस में आप नहीं कर रहे हो तो देन अगेन इट्स योर चॉइस, इट्स योर मिस्टेक. थिंक ओवर इट.